प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है। आज का 25वां दिन है। हम लोग लैंड स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। आज हम लोग एडवोकेट, सहायक, वकील ये विषय में पढ़ाई करेगा। पहला यूहन्ना 2:1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। हिंदी में सहायक लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में एडवोकेट। एडवोकेट मतलब वकील। ये वचन अपने को बताता है, हे मेरे बालकों, कि तुम पाप न करो। इसका अर्थ क्या है? तू आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी। फिर भी यदि तू पाप करे, पिता के पास हमारा एक वकील है, वही सहायता करेगा। बाइबल स्पष्ट रीति बोलते हैं, यह वकील दूसरा कोई नहीं, धर्मी यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। ये पृथ्वी के ऊपर अगर तू कोई गुनाह करेगा, पुलिस आके तेरे को पकड़ के लेके जाता है, लेकिन उनके पास इतना अधिकार नहीं कि तुझे वो छोड़ दे। एक मध्यस्थ का ज़रूरत है, वकील का ज़रूरत है, जो तेरा मामला, तेरा पक्ष न्यायाधीश के सामने रखेगा। अगर तू दोषी है तो तुझे जेल में डाला जाएगा, अगर तू निर्दोष है तुझे छोड़ दिया जाएगा। एक वकील मध्यस्थ करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वकील ही तेरा जो मामला है, गुनाह है, उसको कमज़ोर कर देता है, उसको निकालने का कोशिश करता है। लेकिन अपना क्रिस्ती जीवन का मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि अपना सब गुनाह के लिए स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने कीमत भरा, वो भी उसका लहू को देके। आपको मालूम है, स्वर्ग में प्रभु यीशु क्रिस्त पिता के दाईं ओर बैठा हुआ है। प्रभु यीशु क्रिस्त वहाँ पे है, अब्बा पिता वहाँ पे है। दोनों के बीच में एक मेज़ है, और मेज़ के ऊपर थाली में प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू रखा हुआ है। जब आप उनके सामने खड़ा होगा, उस समय में पिता आपके तरफ देखता नहीं, क्योंकि हम पिता के नज़रों में पापी है। लेकिन अद्भुत बात वहाँ पे जो होता है, अपना प्रभु, अपना छुड़ाने वाला, अपना उद्धारकर्ता, अपना वकील अपनी ओर देखते रहते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी ओर देखते रहते हैं, और हम प्रभु यीशु क्रिस्त की ओर देखते हैं, लेकिन पिता अपने को नहीं देखता। अभी आप मेरे को पूछ सकते हैं, ब्रदर बोयास, क्यों पिता अपने को नहीं देखते? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बिना प्रभु यीशु क्रिस्त लहू के वो अपने को स्वीकार नहीं कर सकते। ये सब मैं इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि ये सारी बातों का मैंने अनुभव किया। कुछ साल पहला आत्मा में मैं स्वर्ग में गया था। जो कुछ भी मैं शिक्षा इस समय में आपको दे रहा हूँ, एक सत्य साक्षी है। यीशु क्रिस्त आपके ओर देखते हैं, उसका कृपा आपके ऊपर बहते रहता है। वहाँ पे आपको बात करने का ज़रूरत नहीं, आपका पक्ष रखने का ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे प्रभु यीशु क्रिस्त भी अब्बा पिता के साथ बातचीत नहीं करते। सारी बातें आत्मीय रीति वहाँ पे होते हैं, सारी बातें आंखों आंखों में वहाँ पे होते रहते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त अपना वकील वहाँ पे जोर जोर से पिता के सामने अपना पक्ष नहीं रखते। वो चिल्लाता नहीं जैसा पृथ्वी का वकील चिल्लाता है। वहाँ पे प्रभु यीशु क्रिस्त कोई झूठा गवाह को भी नहीं बनाते है। जो कुछ भी वो करते हैं केवल सत्य में करते हैं, सत्य में। आपको कभी भी नहीं भूलना है, 2022 साल पहला प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी पे आया। वो भी अब्बा पिता ने उसको भेजा ताकि क्रूस के ऊपर वो बलि हो के मनुष्य जाति का पाप का उपाय करे। 33.5 साल अपना वकील पृथ्वी के ऊपर था। क्या किया प्रभु यीशु क्रिस्त ने? पृथ्वी के ऊपर मूसा का नियम का पढ़ाई किया, और सारा नियम जो कुछ भी मूसा के द्वारा लिखा गया उसने
दो नियम में बदल दिया। दो नियम क्या है? अपने परमेश्वर को प्रेम कर, अपने पड़ोसी को प्रेम कर। केवल ये दो नियम, और ये दोनों नियम में अपने को प्रेम देखने को मिलता है। पहला यूहन्ना का किताब 2 अध्याय 1 वचन बोलता है, तुम पाप ना करो, तुम पाप ना करो, मतलब आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी। ये दोनों नियम जो अपना वकील ने अपने को दिया, उसका अपने को अनुसरण करना है, क्योंकि ये दोनों नियम एक बलवान हथियार है प्रभु में आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए। हमेशा स्मरण रख, प्रभु यीशु क्रिस्त ने कीमत भरा है, और ये बात आपको आज्ञाकारी रहने के लिए मदद करेगा। एक बार अपना प्रभु यीशु क्रिस्त को देख, वो शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन बाइबल बोलता है हर दिन उसने कष्ट उठाया, लोग उसका निंदा ठट्ठा किया, हर दिन वेदना पीड़ा दिया, हर दिन। इतना ही नहीं, लोगों ने उसके ऊपर थूका, बिना कारण लोग उसको मार डालना चाहते थे। उसके जन्म से लोग उसको मारना चाहते थे। क्या प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना संयम को खोया? नहीं, वो पिता में आज्ञाकारी बन के रहा, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त को मालूम है वो पृथ्वी पे एक योजना को लेके आया, वही पृथ्वी का उद्धार करता है। ये उसको अच्छे से मालूम है, क्योंकि उसको मालूम है मनुष्य जाति को दूसरा कोई मार्ग नहीं उद्धार पाने के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्त को अपना लहू कीमत के रूप में भरना पड़ा। एक बार देख, जब प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ, हेरोद राजा उसको मार डालना चाहता था। उसने क्या किया? यरूशलेम में सारे छोटे बच्चों को मार डाला। वो प्रभु यीशु क्रिस्त को मार डालना चाहता था। कारण कुछ नहीं, यहूदी लोग भी उसको बिना कारण नफरत कर रहा है। वे चिल्लाए, क्रूस पे चढ़ाओ, उसको क्रूस पे चढ़ाओ। लेकिन मेरा प्रभु धार्मिक, पिता में आज्ञाकारी, हर एक वेदना पीड़ा को सहा, फिर भी उसने सारे मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर लिया। इसके बाद आपके ऊपर कोई पाप नहीं, क्योंकि सब कुछ क्रूस पे पूरा किया गया। अपना प्रभु ने अपने को बोला, सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। इस समय में वो पिता के दाईं ओर बैठा हुआ है, वो मध्यस्थ कर रहा है, वो आपका वकील है। वो स्वयं आपको मेरे बालकों करके बुलाता है। वो कैसा आपको गुनहगार करके ठहराएगा, वो कैसा आपको नरक के द्वार में जाने देगा। अपना वकील तेरा हर एक मामला को क्रूस पे ख़त्म किया। तू केवल प्रभु में आज्ञाकारी है, प्रभु में विश्वास कर। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस पे चढ़ाया गया, दूसरे दो छोर को भी क्रूस पे चढ़ाया गया, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। अभी ये दोनों भी चोर पापी, दुष्ट काम, मर्डर, वासना, सारे गंदे काम। फिर भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने इनका मामला अपने हाथ में लिया और पिता के पास रखा। दाएं ओर का चोर प्रभु का शब्द में विश्वास किया, उसने प्रभु यीशु क्रिस्त को प्रभु करके स्वीकार किया। इसका मतलब क्या है? वो प्रभु के शब्द के लिए आज्ञाकारी। तुरंत प्रभु यीशु क्रिस्त, अपना वकील ने उसको बोला, आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में रहेगा। और दूसरा चोर, वो भी दुष्ट है, लेकिन प्रभु को स्वीकार नहीं किया, प्रभु के शब्द को उसने पालन नहीं किया, वो आज्ञाकारी नहीं है। क्या हुआ? वो प्रभु यीशु क्रिस्त को स्वीकार नहीं किया, इसी कारण से प्रभु उसका मामला पिता के पास ले नहीं जा सका। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तू अगर चाहता है कि तेरे पाप धोए जाए, प्रथम प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास कर, तुरंत वे तेरे सारे पापों को धो देगा। आपको मालूम है, वहाँ पे स्वर्ग में यीशु क्रिस्त आपके नज़रों में नज़र डाल के देखते हैं, लेकिन पिता आपकी ओर देखता नहीं। ये दोनों के बीच में मेज के ऊपर प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू थाली में रखा हुआ है। कुछ क्षण तक प्रभु यीशु क्रिस्त आपके आंखों में देखते हैं, तुरंत वो अपने आप को पिता की ओर मोड़ते हैं और पिता के आंखों में देखते हैं। वो दोनों के बीच में आंखों आंखों में कुछ बातचीत होता है।
संवाद होता है। उसके बाद पिता मेज के ऊपर का प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू को देखते हैं और उसके बाद अपनी ओर मुड़ के देखते हैं। इसका मतलब क्या है? पिता आपको केवल प्रभु यीशु क्रिस्त के लहू में स्वीकार करते हैं। वो प्रभु के द्वारा आपको स्वीकार करते हैं। वो उसी को स्वीकार करते हैं जो प्रभु यीशु क्रिस्त को अपना प्रभु करके विश्वास करते हैं। अपना वकील पिता के दाईं ओर बैठा हुआ है, विश्वास कर, उसमें विश्वास कर, उसका शिक्षा अपने लिए। 1 यूहन्ना 2:1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। इस समय में हर वो यूट्यूब पे जो प्रभु का शिक्षा को सुन रहा है, कृपया ये प्रभु का शिक्षा आप दूसरों को भी बांटे, दूसरों तक पहुंचाए। तू दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बनेगा और मेरा परमेश्वर विशेष रीति तुझे बहुमत देगा। मेरा यीशु वकील है, मेरा यीशु सहायक है। तू प्रभु में आज्ञाकारी बन के रहे। आमेन, आमेन, आमेन।